नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक ऐसी हस्ती जिनको मैं जोहार परिचर्चा में इनवाइट किया है वो है फलक फातिमा, जिनको 2022 में राष्ट्रपति जी ने अवार्ड किया और वो सोशल काउज के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी समाज सेविका है। फलक फातिमा रांची की रहने वाली, झारखंड का गौरव, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में लगभग 2-3 दर्जन बच्चों को ये सम्मान दिया गया, जिसमें एक फलक फातिमा भी थी, जिससे झारखंड की धरती गौरवान्वित हुई और हमारे महिलाओं को और खास करके लड़कियों को एक संबल मिला, एक ताकत मिली कि मैं भी उठ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ और व्यवस्था का परिवर्तन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी अधिकार आधी आबादी पे है और मैं भारत की एक बेटी हूँ, मैं सशक्त हूँ। आइए उनकी बातों से जानते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, जनता की आवाज जनता तक। आज जोहार परिचर्चा में एक ऐसी शख्सियत जो हमारे झारखंड के नाम को रोशन किया, फलक फातिमा, जिनके नाम के आगे ही लगा है फलक। उसमें क्या कहना, इन्होंने झारखंड के नाम को रोशन किया, राष्ट्रपति ने इनको अवार्ड दिया समाज सेवा में, और ये आज हमारे लिए पूरे भारत की गौरव हैं और पूरे भारत की एक बेटी हैं और भारत की रत्न है फलक फातिमा। आने वाले दिनों में मैं ये उम्मीद करता हूं कि राजनीति में बड़े से बड़े पद को और बड़े से बड़े ओहदे को सुशोभित करेंगी, और मेरी शुभकामना और शुभाशीष इंडिया टीवी ऑनलाइन की हमेशा इनके साथ रहेगी। फलक, बहुत बहुत बधाई, आपको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया। क्या महसूस हुआ कि झारखंड से चलकर एक बेटी जिसको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, उस समय के पल को कुछ बयान करिए जो हमारे दर्शक जान सकें। सर, जैसा कि मैंने देखा है कि हमारे राज्य में एक हमारे रांची यूनिवर्सिटी का पहला अवार्ड था, राष्ट्रपति पुरस्कार एनएसएस में, जिसमें समाज सेवा हमें 2016 से मैं सोशली एक्टिव हूँ। मैं एक निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही थी। मैं कार्य करते करते इतनी ऊंची उड़ान भरी कि मुझे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। समाज में हम एक सामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने दूसरों के लिए काम किया। मैं सोच रही थी ये मेरा अपना काम है। एनएसएस का मोटो भी होता है नॉट मी बट यू। इस मोटो के आधार पर मैंने एक ऐसा कार्य किया जिससे कि मेरे राज्य का नाम रोशन हुआ। तो मेरे माता पिता इस चीज़ से, मेरा कोई भाई नहीं है, पर मेरे माता पिता जब मैं राष्ट्रपति भवन गए तो उनको ये एहसास हुआ कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने हमारी पढ़ाइयों में कोई कमी नहीं की। मैंने एमएससी करके अभी बीएड मेरी कंप्लीट हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से। एमएससी बॉटनी में मेरी रांची यूनिवर्सिटी में रही। साथ में मैंने सामाजिक कार्य किया और अब तक भी मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ। 2016 से जब मेरा 12th हुआ था, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन की बीएससी धनबाद के कॉलेज से, एसएसएलएनटी वुमेन्स कॉलेज, उसमें भी मैं सोशली एक्टिव थी। हमेशा आए दिन मेरे पेपर में, अखबार में आते रहता था कुछ काम, तो मुझे खुशी होती थी। मुझे नाम से मतलब नहीं था, बट फलक का मतलब आसमान होता। मेरा भी सपना है कि मैं एक आसमान को छूऊं और हम अपने युवाओं के लिए काम करूं। मेरा यही उद्देश्य है कि अगर युवा खुद के लिए सोचते हैं और समाज के लिए भी सोचेंगे तो समाज आज बहुत बेहतरीन उन्नति और प्रगति करेगा। और मेरा मेन उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करूं। जैसे कि मैंने बीएड किया, तो बीएड में मैं स्कूल जाकर के एज अ ट्रेनिंग पढ़ाती थी। उस जगह में मुझे ये समझने का मौका मिला कि लड़कियों को, बच्चों को, लड़कों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे क्या कमी है। मैंने एक बारीकी से जाकर के काम किया है और मैंने बारीकी से, मेरा विलेज अडॉप्टेड विलेज था हतमा में, मोराबादी में है ये रांची में। उसमें मैं पूरे कोविड-19 के समय जब उनका विद्यालय बंद रहता था, उसमें जाके मैं काम करती थी। मेरे सारे काम को देखते हुए राष्ट्र के द्वारा, हमारे इंडिया के द्वारा, हमारे भारत के द्वारा मुझे ये सम्मान मिला है कि पूरे देश भर के 30 अवार्डी को सम्मानित किया जाता है। अलग अलग राज्य से ये अवार्डी रहते हैं। तो झारखंड राज्य से मुझे चयन किया गया। मैं चयनित हो करके भी आगे भी मैं चाहती हूँ काम करूँ और देश का नाम उज्जवल करूँ, और भारत के लिए मैं बहुत बेहतरीन कार्य करने का प्रयास कर रही हूँ और करूँगी भी आगे। जी, आप मैम प्रिंसिपल हैं, क्या कहना चाहेंगे फलक के लिए, क्योंकि फलक के लिए तो बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि एक बेटी होके उन्होंने हमारे राष्ट्र का, हमारे झारखंड का नाम रोशन किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो और भी कई ऊंचाइयों। आप पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया की डॉटर्स को क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि बेटियाँ हमारी प्राइड हैं और गर्ल चाइल्ड या हमारी वुमेन पूरे देश के इकोनॉमी को बनाती है। $5 ट्रिलियन जो प्रधानमंत्री का सपना है इकोनॉमी बने, उसमें आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहेंगे आप पूरे देश की बेटियों से, जो आपका संदेश होगा? लड़की एक नारी शक्ति है। लड़की
नारी शक्ति में एक ताकत होती है, एक सहनशीलता होती है, जिसके दम पर वो पूरे विश्व में राज कर सकती हैं। तो नारी बेचारी कभी भी नहीं है, नारी एक शक्ति, एक सहनशीलता है, जिससे आने वाले युवा पीढ़ी को देखना होगा कि हम लोग जो लड़कियां हैं वो बहुत बेहतरीन कार्य करेंगी। जैसा कि हमारे पास अनेक उदाहरण है हमारे देश में, कल्पना चावला से लेकर के इंदिरा गांधी तक हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मैं भी एक उदाहरण के रूप में फलक फातिमा भी बहुत देश के लिए काम करना चाहती हूँ और आने वाले भविष्य के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं जरूर कहना चाहूँगा फलक, आपको जरूर बहुत से बहुत बड़ा काम करना है और इंडिया के वो डॉटर जो प्राइड डॉटर है, इंडिया की वो जो रत्न डॉटर है फलक फातिमा, भारत के नाम को बिल्कुल फलक पे पहुंचाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है और पूरा मैं इत्मीनान हूँ। फलक, बहुत बड़ी बात आपने बेटियों को कही है और ये फलक वैसी हैं कि भारत के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इनसे पूछते हैं कि फलक, झारखंड में बदलाव कैसे करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहेंगे आप? तो फलक ने एक जवाब दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना है। तो शिक्षा का बदलाव ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बदलाव है, जो उसमें बदलाव करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। इंडिया टीवी ऑनलाइन फलक फातिमा को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद देती है। नमस्कार डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से। फ्रेंड्स, आपने फलक फातिमा की बातों को सुनी होगी। फलक फातिमा ने शिक्षा के परिवर्तन, शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन, शिक्षा को स्टूडेंट सेंट्रिक करने के लिए बहुत सारी बातें बताई, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बताया, छात्राओं को एक बेहतर भविष्य निर्माण करने के लिए अपनी आइडिया और आइडियोलॉजी को रखी। तो फलक फातिमा हमारी झारखंड की गौरव हैं और ऐसे ऐसे लोगों को जोहार परिचर्चा में इंडिया टीवी ऑनलाइन इनवाइट करती रहेगी और आपको देखने को मौका मिलता रहेगा। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।